हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को वोल्ट मीटर तथा अमीटर में अंतर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो वोल्ट मीटर के अंतर्गत वोल्ट मीटर धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। अब प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत धारा का विरोध करना। प्रतिरोध यानी विद्युत धारा का विरोध करना। और यहाँ पर जो धारा मापी है, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर होता है, एक प्रकार का अमीटर होता है। या कह लीजिए कि यह किसी परिपथ में धारा है कि नहीं है यह पता करने के लिए लगाया जाता है। जो धारा मापी है या किसी परिपथ में धारा है या नहीं है यह पता करने के लिए लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। तो धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ करके बनाया जाता है वोल्टमीटर को। जबकि अमीटर के अंतर्गत यह धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है वोल्ट मीटर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। मतलब वोल्ट मीटर मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। जबकि अमीटर के अंतर्गत अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता मापता है। परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता कौन मापेगा? अमीटर मापता है। यानी अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा को मापने का यंत्र होता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह की मात्रा को मापने का यंत्र अमीटर होता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जो वोल्ट मीटर है इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान हो तो उसे समांतर क्रम में जोड़ना कहा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने का क्या मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो समान हो तो उसे कहा जाता है समांतर क्रम में जोड़ना। तो वोल्ट मीटर जो होता है इससे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर अमीटर के अंतर्गत क्या होगा? इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम यानी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना कहा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या मतलब हुआ? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो, एक जैसा हो, तो उसे क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ना कहेंगे। तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये अंतर हुआ। फिर अगला अंतर है इसमें पैमाना वोल्ट में अंकित होता है। यानी वोल्टमीटर में पैमाना वोल्ट में अंकित होता है। वोल्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। वोल्ट का नाम भौतिक विज्ञानी एलेक्सेंड्रा वोल्टा के नाम पर रखा गया है। इनका नाम एलेक्सेंड्रा वोल्टा था तो इन्हीं के नाम पर इसे वोल्ट कहा गया। एक वोल्ट तार के दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में अंतर को कहा जाता है। यानी एक वोल्ट क्या है? तार के दो बिंदुओं के बीच में विद्युत क्षमता का जो अंतर होता है उसे एक वोल्ट कहा जाता है। अब अमीटर में अगर देखा जाए तो अमीटर में पैमाना एम्पियर में अंकित किया जाता है। करंट को मापने की इकाई होती है एम्पियर। जो एम्पियर है ये करंट को मापने की इकाई है, धारा को मापने की इकाई होती है। जैसे हम लोग वजन को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को फीट में नापते हैं, वैसे ही करंट को एम्पियर में मापा जाता है। तो ये अंतर हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर में पैमाना वोल्ट में अंकित होता है और अमीटर में पैमाना एम्पियर में अंकित होता है। तो चार अंतर कुल हुए। पहला, धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। जो वोल्ट मीटर है यह उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। जबकि अमीटर धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जुड़ता है और कम प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। फिर दूसरा मैंने बताया कि वोल्ट मीटर
परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, जबकि जो अमीटर होता है यह परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता को मापता है। फिर अगला अंतर है, जो वोल्ट मीटर है इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और फिर जो अमीटर है इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फिर अंतिम अंतर मैंने बताया कि वोल्ट मीटर में पैमाना वोल्ट में अंकित होता है और अमीटर में पैमाना एम्पियर में अंकित होता है। तो आशा है आप लोगों को वोल्ट मीटर और अमीटर में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।